कैंसर, ठीक है। तो व्हाट इज कैंसर, देखते हैं इसके बारे में। तो स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। तो अभी हम देखेंगे कैंसर के लिए जो जीन होता है उसको कहते हैं ऑन्कोजीन, ठीक है, और जो स्टडी करते हैं उसको ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। तो स्टडी इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। उसी तरह सिंबल अगर देखेंगे, सिंबल कैंसर के लिए सिंबल क्या होता है, तो सिंबल इज क्रैब, ठीक है, सिंबल इज क्रैब से इसको डिनोट करते हैं। तो क्रैब जो होता है ना, इसका साइंटिफिक नेम अगर देखेंगे ना क्रैब, तो इसका नाम है कैंसर। तो देख रहे हैं, इसीलिए इसका सिंबल भी क्या हो गया, क्रैब। इट इज वन ऑफ द मोस्ट dreaded diseases of human being, ठीक है। तो ये याद रखना है कि सबसे मोस्ट dreaded diseases of human being कौन है, यही है। एंड मेजर कॉज ऑफ डेथ, मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो मेजर कॉज ऑफ डेथ जो है यही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन सा, कि मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, यही है। दूसरा मेजर कॉज ऑफ डेथ। और ये कैसा डिजीज है, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये एक पॉइंट और दिया हुआ है कि मोर देन मिलियन इंडियंस सफर फ्रॉम कैंसर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ देम डाई एनुअली, ठीक है। तो ये भी लिख लेते हैं, कितना है, मोर देन मिलियन, याद रखिएगा, बिलियन दे देगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मोर देन मिलियन इंडियंस suffer from cancer and a large number of them dies from them annually। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एनुअली जो होता है देखेंगे बहुत मरते हैं, मतलब कि सिंपली कह सकते हैं कितना, ये याद रखना है कि मोर देन मिलियन, ये याद रखना है कि मोर देन मिलियन जो है ना इंडियन सफर करता है, डाई नहीं, ठीक है, सफर करता है फ्रॉम दिस डिजीज। तो यहां पर ये कर देते हैं मोर देन मिलियन इंडियन सफर फ्रॉम कैंसर, ठीक है। अब ये दे देगा मोर देन मिलियन इंडियंस डाइज फ्रॉम कैंसर एनुअली, गलत है, तो ये ध्यान देना है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप कौन कौन सा पॉइंट, मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग यही है, मेजर कॉज ऑफ डेथ यही है, मोर देन मिलियन इंडियन सफर फ्रॉम कैंसर, ये याद रखना है, मिलियन, ठीक है। अब ये कैंसर है क्या, ठीक है। तो कैंसर हम कहेंगे क्या, अबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड और अनरेगुलेटेड माइटोसिस है। अगर माइटोसिस क्या हो रहा है, जनरली जब जरूरत है तो वो डिवाइड कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन जरूरत नहीं है तो कम हो जा रहा है ना, बंद हो जा रहा है, तो ये नॉर्मल कंट्रोल सिस्टम में होता है। लेकिन अब नॉर्मली केवल डिवाइड कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, दैट इज टर्म्ड एज कैंसर। तो कैंसर को कैसे डिफाइन करेंगे, कह सकते हैं इट इज abnormal और अनकंट्रोल्ड और अनरेगुलेटेड माइटोसिस। ठीक है, तो अगर अनरेगुलेटेड माइटोसिस हो रहा है तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेट इज टर्म्ड एज कैंसर। तो कैंसर इज अबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड, अनरेगुलेटेड माइटोसिस इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये माइटोसिस जनरली जो हम देखते हैं तो वो रेगुलेटेड होता है। ठीक है, तो यानी हम एक चीज लिख दे रहे हैं कि सेल डिवीजन
कंट्रोल और रेगुलेटरी सिस्टम इन नॉर्मल सेल्स, चाहे ऑफ नॉर्मल सेल्स। ये सेल डिवीजन कंट्रोल सिस्टम जो देख रहे हैं नॉर्मल, ये क्या होता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स। ठीक है, इसको कंट्रोल करने वाला कितने होते हैं, 2 जीन्स होते हैं, कंट्रोल करते हैं। एक को कहते हैं दैट इज नोन एज प्रोलिफेरेटिव जीन, और एक को कहते हैं एंटी प्रोलिफेरेटिव जीन। ठीक है, एंड सेकेंड इज एंटी प्रोलिफेरेटिव जीन। तो 2 तरह का जीन जो है ना नॉर्मल रेगुलेटरी सिस्टम में कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो जो प्रोलिफेरेटिव जीन है और एक एंटी प्रोलिफेरेटिव जीन। ठीक है, तो ये है क्या, प्रोलिफेरेशन मतलब होता है कि डिवाइड करना, एंटी मतलब उसको रोकना। तो सेल डिवाइड कर रहा है, जब जरूरी है तो डिवाइड करेगा ना, तो ये कौन करवाएगा, प्रोलिफेरेटिव जीन। और ये कम करना है तो एंटी प्रोलिफेरेटिव जीन। तो ये जो प्रोलिफेरेटिव जीन है, नॉर्मल प्रोलिफेरेटिव जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ सेल डिवीजन, तो नॉर्मल जो है प्रोलिफेरेटिव जीन उसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसको कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। ठीक है, इट इज टर्म्ड एज प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं। और जो नॉर्मल एंटी प्रोलिफेरेटिव जीन है जो कि सेल डिवीजन को कम करता है, उसको हम कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, तो शॉर्ट में हम TSG इसको कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या, जो प्रोटो ऑन्कोजीन है इसको सेलुलर ऑन्कोजीन भी कह सकते हैं क्योंकि नॉर्मल सेल्स में है ना। ठीक है, तो सेलुलर ऑन्कोजीन और सी ऑन्क कहते हैं इसको। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज सी ऑन्क और सेलुलर ऑन्कोजीन। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन। ठीक है, तो सेल में जो है तो डेट इज सी ऑन्क। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये नॉर्मल था प्रोटो ऑन्कोजीन और ये नॉर्मल ट्यूमर सप्रेसर जीन था। अगर इसमें क्या हो गया, किसी तरह से अगर इसमें एक्टिवेशन हो गया, ठीक है, एक्टिवेशन अगर इसी का हो गया, किसी तरह से एक्टिवेशन हो गया, कहने का मतलब क्या हुआ, किसी तरह से म्यूटेशन हो गया। ठीक है, म्यूटेशन किसी भी फिजिकल एजेंट से हो सकता है, केमिकल एजेंट से, बायोलॉजिकल एजेंट से, किसी भी एजेंट से अगर इसका क्या हो गया, एक्टिवेशन हो गया और म्यूटेशन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन। ये ऑन्कोजीन में चेंज हो जाएगा। और ये ऑन्कोजीन क्या है एक्चुअली में, इट इज कैंसर कॉजिंग जीन। ठीक है, और यही क्या है ऑन्कोजीन, यही है कैंसर कॉजिंग जीन। तो कैंसर कॉजिंग जीन ऑन्कोजीन में चेंज हो जाएगा। उसी तरह यहां पर ट्यूमर सप्रेसर जीन देख रहे हैं, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन देख रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन नहीं, इसका अगर हो जाएगा डीएक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन हम टर्म यूज करेंगे। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेशन अगर हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल ऑल्सो फॉर्म ऑन्कोजीन। और ये ऑन्कोजीन क्या है, ये कैंसर कॉजिंग जीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख क्या रहे हैं कि अनकंट्रोल्ड और अनरेगुलेटेड माइटोसिस हो रहा है। ठीक है, कब, इफ देर इज अ एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन और इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन, तब ना। तो एक लाइन हम यहां पर मेंशन कर दे रहे हैं कि इट इज कॉज्ड, कैंसर है ना, इट इज कॉज्ड ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन और इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, तो इसको एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर ले रहे हैं यहां पर। नेक्स्ट, इट इज कॉज्ड ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है, और इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। और
inactivation of tumor suppressor genes। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कैसे हो रहा है। तो ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन और इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ठीक है, तो ये याद रखें। नॉर्मल सेल एंड कैंसरस सेल, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस हम कह सकते हैं कि नॉर्मल सेल्स जो थे वो क्या करते थे, दे शो कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड माइटोसिस। बताए थे ना अभी कि ये क्या है, कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड माइटोसिस शो करते थे। जब जरूरत है प्रोटोऑन्कोजीन क्या करेगा, बढ़ाएगा, और जब नहीं जरूरत है तो ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करेगा, वो घटाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है इसमें, ये कह सकते हैं दे शो अनकंट्रोल्ड और अनरेगुलेटेड माइटोसिस। ठीक है, तो ये अनरेगुलेटेड माइटोसिस शो करते हैं। तो पहला तो डिफरेंस यही हो गया। दूसरा डिफरेंस हम कहेंगे कि इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो ये नॉर्मल सेल्स जो है ना एक प्रॉपर्टी शो करता है और उस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्या, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी नॉर्मल सेल्स शो करता है। अब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है क्या? ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई नॉर्मल सेल्स है, ये देखिए, ये मान लीजिए कि नॉर्मल सेल्स है, ये सब ये ना नॉर्मल सेल्स है। तो नॉर्मल सेल्स है तो इन दोनों के बीच में क्या है, सेल टू सेल इंटरैक्शन है ना। सेल टू सेल क्या है, इंटरैक्शन है। ठीक है, ये सटे हुए हैं। ठीक है, तो ये जब इंटरैक्शन होगा ना, सेल टू सेल इंटरैक्शन, कॉन्टैक्ट होगा ना, कॉन्टैक्ट होगा तो क्या हो गया, इट विल इनहिबिट क्या, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो होता था ना, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस होता था, उसको रोकेगा। ये बता रहा है सेल टू सेल इंटरैक्शन। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं, देखिए कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लिखा है, मतलब ये कॉन्टैक्ट में रहेंगे, सेल टू सेल इंटरैक्शन रहेगा, तो क्या हो गया, इनहिबिशन होगा, क्या, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, तो लिख ले रहे हैं। आपके एनसीईआरटी में दिया है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब क्या हुआ कि कह सकते हैं कॉन्टैक्ट विथ किसके साथ, नेबरिंग सेल्स ना, कॉन्टैक्ट विथ नेबरिंग सेल इनहिबिट्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ठीक है, तो कांटेक्ट में रहेगा तो इनहिबिट होगा अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। इसी को कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। तो इसमें दोनों सटे होते हैं नॉर्मल सेल्स में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, सब अलग अलग होंगे, तो इसीलिए क्या होगा, इट डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। तो लिख लीजिए, इट does not shows the property of contact inhibition। तो ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन डज नॉट शो। ठीक है, ये तो यहां पर हम टिक कर दे रहे हैं और यहां पर ऐसे कर दे रहे हैं कि ये शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखेंगे कि मेटास्टैसिस। ठीक है, तो मेटास्टैसिस कहते हैं, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है ना। तो मेटास्टैसिस इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टी। तो ये मेटास्टैसिस प्रॉपर्टी देखेंगे कि ये शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहां तो कांटेक्ट में है ना, सेल टू सेल कांटेक्ट इंटरैक्शन है, तो यहां पर क्या हो गया, अलग होने का सवाल ही नहीं है, तो ये स्प्रेड नहीं करेगा, तो ये क्या कहेंगे, मेटास्टैसिस नहीं होगा। लेकिन यहां पर देखेंगे मेटास्टैसिस
होता है, तो इसमें मेटास्टेसिस कहेंगे, ठीक है, इसमें कहेंगे मेटास्टेसिस, तो होता है। स्प्रेड ऑफ ट्यूमर सेल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लाइफ स्पैन अगर देखेंगे तो इनका लाइफ स्पैन क्या होता है, ये शॉर्ट होता है, तो दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, ठीक है। और ये शॉर्ट लाइफ स्पैन है तो ये क्या कर सकते हैं, मॉर्टल है कि इमॉर्टल, इट इज मॉर्टल, मॉर्टल कहेंगे। लेकिन यहां पर हम देखेंगे इनका लाइफ स्पैन क्या होता है, लॉन्ग, तो लॉन्ग और इन्फानाइट कहेंगे, इन्फानाइट, ये क्या होता है, डिवाइड करते जाते हैं, ये डाई नहीं करते हैं, तो दे हैव लॉन्ग और इन्फानाइट लाइफ स्पैन। तो इन्फानाइट लाइफ स्पैन है तो ये क्या कहेंगे, मॉर्टल की इमॉर्टल, तो इट इज, इसको कहेंगे इमॉर्टल कहते हैं इसको, मींस ये क्या है, इमॉर्टल है, ये कभी भी नहीं मरता है, लेकिन ये मॉर्टल है, मींस ये इनका डेथ होता है, ठीक है। तो ये मॉर्टल है और ये क्या है, इमॉर्टल है, ठीक है। तो क्यों मॉर्टल है और क्यों इमॉर्टल है, ठीक है। तो यहां देखिए, जब सेल डिवाइड करता है तब क्रोमोसोम के एंड को टीलोमेयर कहते हैं ना, तो टीलोमेयर जो होता है उसका शॉर्टनिंग होते जाता है, और अगर बहुत ज्यादा शॉर्टनिंग हो गया, शॉर्ट हो गया, तो क्या होगा, तो देखेंगे कि जो डिवीजन था वो रुक जाएगा और सेल का डेथ हो जाएगा। तो यहां पर लिख लेते हैं क्या होगा, मॉर्टल क्यों है, तो यहां पर क्या हुआ, व्हेन सेल डिवाइड्स करता है तो शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमेयर होता है, और वो शॉर्ट होते जाएगा ना हर एक डिवीजन में, तो क्या हो गया, शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमेयर्स, और ये शॉर्टनिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, कैनॉट डिवाइड एंड डाइस, सेल जो है मर जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर भी सेल डिवाइड करेगा, तो सेल डिवाइड करेगा तो होना क्या चाहिए, शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमेयर, ये भी होगा। लेकिन जैसे ही शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमेयर हुआ, वहां पर क्या है, टीलोमेरेज एंजाइम क्या करता है ना, वो उसको फिर से रिजेनरेट कर जाता है, ठीक है, रिजेनरेट कर दिया, तो कभी भी शॉर्टनिंग होगा ही नहीं ना इसमें, तो नो शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमेयर बिकॉज ऑफ टीलोमेरेज एक्टिविटी। और ये क्या होगा, शॉर्टनिंग ही नहीं होगा तो डिवाइड करते रहेगा, विल डिवाइड एंड नो डेथ होगा, इसीलिए क्या है, इमॉर्टल। मतलब हम यहां पर कह सकते हैं कि क्यों यहां इमॉर्टल है, तो यहां पर कह सकते हैं इट इज केपेबल ऑफ रिजेनरेटिंग टीलोमेयर्स, ठीक है, तो लिख दे रहे हैं केपेबल ऑफ रीजेनरेटिंग टीलोमेयर्स, ठीक है, टीलोमेयर्स एंड हेंस कंटिन्यूज टू डिवाइड, और ये हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, और ये क्या हो गया, ये इमॉर्टल है, ठीक है, इसीलिए ये क्या होता है, ये इमॉर्टल होता है, ठीक है। तो ये रीजन है, तो इसको ये याद रखेंगे कि क्या है, इनका लाइफ स्पैन जो है शॉर्ट है, इनका लाइफ स्पैन लॉन्ग और इन्फानाइट कहते हैं, इसीलिए। तो ये दो चीज याद रखने हैं, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस यही है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नॉर्मल सेल में है, इसमें नहीं है, ये मॉर्टल है, इनका डेथ होता है, ये इमॉर्टल है, कभी नहीं मरते हैं।